हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो दोस्तों, पिछले ट्यूटोरियल में हमने कुछ टैग्स के बारे में स्टडी किया था और कुछ दिनों से इस चैनल में कुछ वीडियोस नहीं आ पा रहे थे दिवाली के कारण। और मैं कुछ वजह ये भी थी कि मैं अपनी सिटी से आउट ऑफ स्टेशन था, तो वीडियोस नहीं आ पा रहे थे। पर अब आपको वीडियोस रेगुलरली मिलेंगे। तो दोस्तों, जो आज हम जिन टैग्स की बात करने वाले हैं वो है लिस्ट आइटम के कुछ एट्रीब्यूट्स। लिस्ट आइटम और ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट वो तो आप जानते ही हैं, पर आज हम उसके कुछ एट्रीब्यूट्स देखने वाले हैं। तो वो हम आज देखने वाले हैं और आज हम ऑब्जेक्ट टैग को भी देखने वाले हैं। तो पहले इनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो दोस्तों, जो ऑब्जेक्ट टैग जो है वो हमें मल्टीमीडिया फाइल्स ऐड करने के लिए काम में आता है। तो बात करते हैं अपने प्रैक्टिकल में। ऑलराइट गाइज, मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर के अंदर और अब हम यहाँ पर प्रैक्टिकल करेंगे। तो दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट में यहाँ से हटाता हूँ। सबसे पहले हम ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और उन सब के एट्रीब्यूट्स जान लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ सबसे पहले H2, और H2 लगाने के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सपोज एयरप्लेन्स। एयरप्लेन्स लिख दिया और एयरप्लेन्स लिखने के बाद मैंने लगाया ओएल टैग, और ओएल टैग के बाद मैंने बनाया लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम में मैंने लिख दिया बोइंग। बोइंग बोइंग लिखा, उसके बाद मैंने एंटर किया, लिस्ट आइटम बनाया और उसमें लिख दिया एयरबस। एयरबस लिखने के बाद मैं फिर से LI और उसमें लिख दिया मैंने प्राइवेट जेट्स। प्राइवेट जेट्स, ठीक है। मैं पहले इतने को सेव करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर आ गया। और उसी तरह मैं यहाँ पर UL करता हूँ। UL के अंदर मैं यहाँ पर लगाता हूँ लिस्ट आइटम। और लिस्ट आइटम में, लेकिन लिस्ट आइटम बनाने से पहले यहाँ पर एक और H2 बनाना पड़ेगा। आप H1 H2 कुछ भी ले सकते हैं, 6 तक होते हैं। और यहाँ पर लिखता हूँ मैं फ्लावर्स। ठीक है, फ्लावर्स लिखा। मैंने यहाँ पर लिखा जैस्मिन। जैस्मीन लिख दिया। और उसके बाद एक और लिस्ट आइटम, उसमें लिख दिया हिबिस्कस। हिबिस्कस। और हिबिस्कस के बाद मैं यहाँ पर एक और जो है लिस्ट आइटम बनाता हूँ, और लिस्ट आइटम में मैं लिख देता हूँ लिली। और अब हम इसे सेव करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए, ये भी आ गए। तो अब हम एट्रीब्यूट्स जान लेते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट के। तो दोस्तों, पहले यूएल टैग में भी होते थे, पर अब सिर्फ ओएल टैग में होते हैं। तो मैं यहाँ पर ओएल टैग के अंदर एक पहला एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है स्टार्ट। स्टार्ट, लेकिन स्टार्ट के पहले हम यहाँ पर देखेंगे टाइप। टाइप में अगर मैं लिख दूं कैपिटल ए, और कैपिटल ए लिख के यहाँ पर इसे सेव करूं, रिफ्रेश करूं, तो देखिए A1 2 3 की जगह यहाँ पर कैपिटल ABC से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये एक टाइप हो गया। और अगर मैं इसको स्मॉल कर दूं, सेव करूं और यहाँ पर रिफ्रेश करूं, तो देखिए स्मॉल ABC शुरू हो गया। और अगर मैं इसकी जगह लिख दूं कैपिटल आई और सिर्फ कैपिटल आई, सेव करूंगा, तो देखिए रोमन में शुरू हो जाएगा। और अगर इसी को मैं स्मॉल कर दूं, स्मॉल आई, तो देखिए स्मॉल रोमन में वो शुरू हो जाएगा। तो ये होता है। और अगर मैं यहाँ पर टाइप में अगर सिंपली 1 दूंगा तो 1 2 3 बाय डिफॉल्ट होता ही है। तो हमें यहाँ पर फिलहाल टाइप की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर अगला एट्रीब्यूट लगाता हूँ स्टार्ट। स्टार्ट में हम अगर दूंगा 10, 10 के बाद मैं इसे सेव करूंगा, तो देखिए 10 11 12 मतलब 10 से स्टार्ट होगा। और अगर मैं चाहता हूँ जस्ट इसका उल्टा हो जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, रिवर्स्ड। रिवर्स्ड, और रिवर्स्ड के बाद उसे ट्रू कंडीशन देनी होगी, ट्रू। और हम इसे सेव करेंगे, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए 10 9 8 ऐसा पीछे शुरू हो जाता है। और लिस्ट आइटम में एक मात्र एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है वैल्यू। वैल्यू में अगर मैं उसकी 100 वैल्यू दूंगा, तो ये देखिए यहाँ पर 100 99 98। और अगर मैं रिवर्स्ड को यहाँ से हटा दूं, और यहाँ पर देखिए तो 100 101 102 ये चलता रहता है। तो अभी हमने इन सब को देख लिया, अब इसको हटाते हैं और यहाँ पर लगाते हैं, पहले से नॉर्मल करेंगे और फिर यहाँ पर लगाते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट टैग को हम क्लोज भी कर लेते हैं। और ऑब्जेक्ट के अंदर
मैं यहाँ पर हम कुछ देना नहीं है, ऑब्जेक्ट हम मल्टीमीडिया फाइल्स डालने के लिए यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट में हमें यहाँ पर लगाना होगा डेटा, और डेटा में हम उसका सोर्स देते हैं कि वो क्या है। तो ये देखिए इंट्रो नाम का है एक वीडियो मेरे पास, आप यहाँ पर ऑडियो भी यूज कर सकते हैं। और देखिए .mp4 है, तो मैं यहाँ पर वापस जाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ intro.mp4, और मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए ये जो वीडियो है वो यहाँ पर आ जाता है। मैं आपको चलाकर दिखा देता हूँ। तो देखा आपने किस तरीके से ये इंट्रो जो मेरा वीडियो है वो चल गया यहाँ पर। तो ये डेटा इसका काम होता है। और अगर हमें वेब ब्राउजर को बताना हो कि ये क्या है, कौन सा टाइप है, तो हम टाइप लगाते हैं, उसमें लिखते हैं वीडियो है ये, और ऑब्जेक्ट लगाएंगे किस टाइप का वीडियो है, तो MP4 है, तो हमने लगा दिया MP4। और देखिए अगर मैं यहाँ पर इसे सेव करूँ तो कोई खास चेंज तो आएगा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ खाली वेब ब्राउजर को बताने के लिए है, तो चेंज तो नहीं दिखेगा। टाइप के बाद हम यहाँ पर लगा सकते हैं हाइट। हाइट में मैं दे सकता हूँ 300 पिक्सल, और 300 पिक्सल देने के बाद मैं अगर रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए ये आ जाता है। और इसके बाद इसी तरह आप इसकी विड्थ भी दे सकते हैं, और विड्थ दे सकते हैं 300 पिक्सल। और हम इसे सेव करेंगे, ये देखिए ये आ गया। तो देखा आपने किस तरीके से सारे टैग्स काम करते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपका ट्यूटोरियल? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।